नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। होलिका दहन के समय कुछ छुटपुट प्रयोगों से कुछ एक छोटी छोटी आहुति होलिका में दहन करने से तथा उसके पश्चात होलिका की जो राख है उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में जानकारी देते हैं, वार्ता करते हैं। जायफल 7 बार सिर से उतारकर और माम रक्षय इस मंत्र का जप करते हुए होलिका में दहन करने से आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नष्ट हो जाएगी। दूसरा प्रयोग भी जायफल का ही बताते हैं। जायफल को थोड़ा घी लगाइए तथा उसके ऊपर थोड़ी हल्दी लगाइए, उसको पूरा हल्दी में कर लीजिए, पीला कर लीजिए और उसके ऊपर एक बिंदु रोली का लगाइए और होलिका दहन के समय पैर से सिर तक उतारते हुए इसी मंत्र का प्रयोग करना है, माम रक्षय। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए होलिका में दहन करने से जिन जातकों को वाक्पटुता में न्यूनता है, अर्थात वह अपनी बात किसी के सामने उत्तम तरीके से नहीं रख पाते हैं, वह जिस प्रकार बताना चाहते हैं उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, व्याख्या नहीं कर पाते हैं, अर्थात जिनको स्तंभन शक्ति से समस्या होती है, इस आहुति को देने से उनकी यह समस्या निवृत्त होगी। होलिका दहन से पूर्व की रात्रि में जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति में कष्ट है अथवा जिनको किसी प्रकार की समस्या, रोग की अवस्था है जिसके कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, भोजपत्र पर गेरू का लेप करें तथा रात्रि काल में एक सूती कपड़े से उसको अपने उदर भाग पर लपेट लें, नाभि सहित उदर भाग पर लपेट लें तथा होलिका दहन के समय सर्व बंधन विमोचनार्थाय इस वाक्य का प्रयोग करते हुए इसका दहन होलिका में करना चाहिए। अवश्य ही आपके संतान प्राप्ति में जो बाधा है उसमें निवृत्ति होगी तथा आपको उसके उपचार में उत्तम फल प्राप्त होंगे। मेडिकल से संबंधित जो मेडिसिन या दवाइयां आपको सूट नहीं कर रही हैं तथा आपको उनसे सफलताएं नहीं मिल रही हैं, वह प्राप्त होने लगेगी। जिन जातकों को इंटरव्यू आदि में समस्या होती है अथवा बार बार इंटरव्यू देने से उन्हें सफलताएं नहीं मिलती, साक्षात्कार में न्यूनता रहती है तथा जो विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं होते हैं अथवा जितना अध्ययन कर चुके होते हैं उसके अनुसार उनको परीक्षा में सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं, ऐसे जातकों को अपने सिर से अपने वजन के बराबर दशांश हिस्सा भीमसेनी कपूर का लेना चाहिए। अर्थात अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा 50 ग्राम और 50 ग्राम का दशांश भाग 5 ग्राम, अर्थात जितने किलो है उतने ग्राम और उसका 10वां हिस्सा भीमसेनी का कपूर का लेना चाहिए। उसको अपने मस्तक के मध्य बिंदु आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक, जो कि शिखा भाग में होता है, शीर्ष के मध्यस्थ स्थान पर यहां होता है, तथा उसके पश्चात हृदय क्षेत्र से स्वादिष्ठान से लेकर आज्ञा चक्र तक इस प्रकार 7 बार घुमाना चाहिए। 7 बार स्वादिष्ठान से आज्ञा चक्र तक और 7 बार आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, तथा गायत्री मंत्र का जप करते हुए प्रत्येक गायत्री मंत्र के अंत में
बुद्धि प्रदाय इस शब्द का प्रयोग करते हुए भीमसेनी कपूर को होलिका में दहन कर देना चाहिए। अवश्य ही आपकी बुद्धि की जड़ता मुक्त होगी और आपको बुद्धि प्रबल अवस्थाओं में रहेगी। बुद्धि की तीव्रता से आपको स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी तथा आप परीक्षा में उत्तम से उत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे तथा अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। जिन जातकों को नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है अथवा नजर दोष बहुत अधिक लगता है, उन जातकों को 7 बार अपने शीर्ष से गोलाई में प्रदक्षिणा भाग में तथा 7 बार शीर्ष से पैरों तक और पैरों से शीर्ष तक एक मुट्ठी में राई ले लेनी चाहिए। इसको आसुरी भी बोला जाता है। तथा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्यता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक को पढ़ते हुए होलिका में दहन कर देना चाहिए। अवश्य ही आपको नजर दोष से मुक्ति मिलेगी तथा वर्ष भर नकारात्मकता आपके आसपास नहीं रहेगी। जो जातक प्रेत बाधा अथवा बहुत ही नकारात्मकता अपने आसपास समझते हैं, बहुत से इस संशय में रहते हैं कि कोई काले जादू की अवस्था है। संशय हो भी सकता है और साक्षात भी हो सकता है। इस त्रुटि की निवृत्ति के लिए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र से राई तथा नींबू इसको अपने पूरे घर में एक मुट्ठी में ले लीजिए और प्रत्येक दीवार के चारों तरफ आपको अपना हाथ स्पर्श करते हुए पूरे घर में घुमाना है तथा इसको घुमाकर होलिका दहन के समय होलिका में डाल देना है। इससे अवश्य ही आपके घर की अथवा किसी अन्य प्रकार की समस्या से आपको निवृत्ति होगी। नकारात्मक ऊर्जा से तथा प्रेत बाधा आदि इस प्रकार की समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। कुछ जातकों के लिए यह समस्या है कि उन पर वशीकरण का प्रयोग हो चुका है अथवा किसी जातक के माता पिता को इस प्रकार की चिंता हो अथवा अन्य किसी भी संबंधी की ऐसी चिंता हो कि उन पर वशीकरण हो चुका है, वह किसी के बस में है तथा उससे परिवारजन को सकारात्मकता में न्यूनता अथवा कष्ट हो रहा है। तो ऐसे जातक का एक कागज पर नाम लिखिए, आटा मान लीजिए तथा उसमें पिसी हुई हल्दी मिला लीजिए तथा उस जातक का नाम लिखकर उस आटे के अंदर कागज को रख लीजिए, ऊपर से रोली का तिलक कीजिए तथा भगवती शरणागतम इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, अर्थात इस जातक को जगदम्बा की शरणागत प्राप्त हो। जगदम्बा की शरणागत प्राप्त होने से किसी भी प्रकार का किसी का किया गया तंत्र अथवा मंत्र प्रक्रिया जो भी होगी वह अवश्य ही कट जाएगी। भगवत्या शरणागतम ऐसा मंत्र जप करते हुए उस आटे की गोली पर 9 बार जप कीजिए तथा उसको होलिका में दहन कर दीजिए। उस जातक को भगवती जगदम्बा का शरणागत प्राप्त होगी, भगवती जगदम्बा की शरणागति में जाएगा तथा उसको अवश्य ही किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आदि से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। और जिन जातकों को ऐसी समस्या है कि उन्हें इसके साथ साथ किसी ने कोई मारण प्रयोग अथवा इस प्रकार का प्रयोग किया है, तो उन जातकों को इसी ही आटे की लोई में काली मिर्च तथा गिलोह नाम की औषधि जो होती है वह डालनी चाहिए। और यह प्रयोग किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकते हैं। उनको आटे में काली मिर्च तथा गिलोह मिला करके और इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए होलिका में दहन करना चाहिए।
इसके करने से आपको रोगों से निवृत्ति मिलेगी, संशय दूर होंगे तथा इसके साथ साथ आपको कष्टों से भी निवृत्ति मिलेगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधकों को 108 कमल गट्टे लेने चाहिए तथा उन सब पर सफेद चंदन तथा लाल चंदन से टीका करना चाहिए, तिलक, इस अनामिका अंगुली से तिलक देना चाहिए तथा लक्ष्मी प्रसन्नार्थाय इस वाक्य का प्रयोग करते हुए होलिका में 108 आहुति प्रदान करनी चाहिए। होलिका में 108 बार इन कमल गट्टों को डालना चाहिए। जो अन्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, वस्त्र आदि प्राप्त करना चाहते हैं, यह समाज में सर्वविदित भी है, प्रचलित भी है, उनको अनाज की आहुति सर्व प्रशमनार्थाय अर्थात सर्व बाधाओं की निवृत्ति हो, इस वाक्य को बोलते हुए, इस वाक्य को कहते हुए, मनन करते हुए होलिका में दहन करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति से भिन्न बहुत सारे जनसाधारण में यह समस्या भी है कि लक्ष्मी तो प्राप्त होती है परंतु रुकती नहीं है। इसे रोकने के क्या प्रयोग हैं? खर्च कम हो अथवा आय अधिक हो, व्यय की स्थिति कम हो और आय की अवस्थाएं बढ़े। इस प्रक्रिया को करने के लिए 3 जायफल तथा 3 कमल गट्टे और इसके साथ 3 सुपारी, 3 हल्दी की गांठ एक पीले वस्त्र में बांध लेने चाहिए तथा प्रज्वलित होलिका की 27 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इसमें आप जब होलिका कम प्रज्वलित हो तब भी कर सकते हैं, अधिक प्रज्वलित हो और अग्नि अधिक लग रही हो तो आगे पीछे इन 27 प्रक्रियाओं को आप कर सकते हैं, 27 परिक्रमाओं को कर सकते हैं। और एक साथ भी करनी आवश्यक नहीं है, रुक रुक कर भी आप कर सकते हैं। बस इस पोटली को अपने साथ रखना है तथा होलिका की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के पश्चात झुककर जमीन पर नमस्कार करना है और इस पोटली को ले जाकर के आपको अपने ऐसे स्थान पर जहां आप अपने सुरक्षित कागज अथवा किसी भी प्रकार की सामग्री रखते हो, धन आदि रखते हो, ऐसे स्थान पर आपको रख लेना चाहिए। तिजोरी, खजाना, अलमारी इस प्रकार के स्थान पर रखना चाहिए। इससे आपको अवश्य ही लक्ष्मी के रुकने की अवस्थाएं बनेंगी तथा आपके व्यय कम होंगे तथा आय के साधन वर्ष भर बढ़ेंगे। अगले वर्ष फिर पुनः होलिका दहन पर इसको दाह कर देना चाहिए तथा पुनः एक पोटली इसी प्रकार की बना करके अपने घर में रख लेनी चाहिए। यह सभी प्रयोग अनुभूत हैं, यह शास्त्रोक्त नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न महात्माओं से या साधु संन्यासियों से समय समय पर इनको बताया गया है, अनुभूत किया गया है और उसी के अनुसार यह प्रयोग है। भिन्न भिन्न इससे अन्य समस्याओं के लिए भी बहुत सारे प्रयोग हैं, परंतु सबको विस्तारित नहीं किया जा सकता। यदि अन्य जातक अपनी समस्या रखें तो होलिका के अन्य प्रयोग भी उनको कमेंट बॉक्स में बता दिए जाएंगे तथा वह उसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर उन्हें प्राप्त होगा। सभी कार्यों के लिए होलिका दहन के समय छुटपुट प्रयोगों को करने से बड़ी सफलताएं देखी गई हैं, प्राप्त हुई हैं। अतः आप इन प्रयोगों को करें और भौतिक जीवन में सुख संपदा प्राप्त करें। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।